हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पुत्री केशनी, गंगा मैया प्रणाम। तुमने सगर के दूसरे विवाह के लिए स्वयं पहल करके जो सृष्टि की भलाई चाही है, उसके लिए मैं बधाई देने आई हूँ। बधाई खुशी के लिए दी जाती है मैया। मैं तो अंदर ही अंदर टूट गई हूँ। आज तक तो मैंने मुस्कुराने का नाटक किया, परंतु अब नहीं कर सकती मैया, अब नहीं कर सकती। आप मुझे बधाई देने आई है कि मैंने सृष्टि के कल्याण के लिए ये विवाह होने दिया, किंतु मेरी भलाई मैया, मेरा कल्याण। हमारी राजकुमारी सच्चे प्रेम की जीती जागती तस्वीर है। बिल्कुल, तभी तो महाराज सगर की महारानी बनने जा रही है हमारी राजकुमारी। अरे शीघ्र करो, बारात नगरी में आ गई है। अयोध्या नरेश की जय! अयोध्या नरेश की जय! महारानी जी, बारात आ गई है, महाराज पधार रहे हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, आपके वो आ गए। किसे देख रही हैं आप? अयोध्या नरेश तो बारातियों के साथ महल में चले गए। दासी, जबान मत चलाओ। राजकुमारी, पुरोहित जी किसी भी समय विवाह के लिए आपको बुलाएंगे। तुम बहुत वाचाल हो गई हो दासी, अपना मुंह बंद रखो। आप महारानी नहीं, राजकुमारी की दासी। क्यों लज्जित कर रही हैं मुझे आप? मैं आपकी अपराधी हूँ महारानी। ये क्या महारानी महारानी कहे जा रही हो? दीदी नहीं कहोगी? मैं तुम्हारी दीदी हूँ और तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। तुम
सुंदर हो सुमति। अयोध्या नरेश तुम्हें देखते ही तुम पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकते। विश्वरूपम् हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकम् सोनं पत्ये महतं तृणुष्यो अनन्त्रिक्षरारिजवः सन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यम् गोरी मन भावन के संग हिरन लागी, हरे हरे हिरन लागी बावरिया। मुख लजाई हमें उमंग हिरन लागी, हरे हरे हिरन लागी बावरिया। गोरी मन भावन के संग। महाराज, आपके अतिथि सत्कार में हमसे कोई कमी रह गई हो या अनजाने में हमसे कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। सुमति हमारी इकलौती पुत्री है और मेरी अकेली बहन। अब चिंता ना कीजिए, सुमति केवल अयोध्या पर ही नहीं, महाराज के हृदय पर भी राज करेगी। अयोध्या की नई महारानी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। अब हमें अयोध्या लौटने की आज्ञा दीजिए महाराज। महारानी को महारानी ही कहना चाहिए। हम दोनों बातें करते रहेंगे तो आज की यह महत्वपूर्ण रात दिन में बदल जाएगी महारानी। आज आपकी सुहाग रात है और महाराज कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तो महाराज से प्रेम करती हैं ना? आज रात
अपने प्रेम की इतनी वर्षा कीजिए महाराज पर कि वो इतना भीग जाएं कि उनके तन मन से सदा आपके प्रेम की महक आती रहे। इस इत्र की सुगंध की तरह आप दोनों के प्रेम की सुगंध अयोध्या में ही नहीं, अयोध्या के बाहर भी फैलनी चाहिए। सदा सौभाग्यवती भव, सदा सुखी भव। आइए, मैं आपको महाराज के कक्ष तक ले जाती हूँ। आइए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने पति के साथ प्रेम युद्ध करते समय किसी महारानी ने अपने महाराज को पीठ दिखाई। आप खड़ी क्यों है महारानी सुमति? अयोध्या आपकी है। अयोध्या का ये राजभवन, ये कक्ष सब आपका है। और ये सगर भी आप ही का है। आइए, अपना अधिकार संभालिए। आपने मुझे मेरा अधिकार संभालने को कहा। आप पर, अयोध्या पर, राजभवन पर, सब पर पहला अधिकार दीदी का है महाराज। ये सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, किंतु दीदी की उदारता और महानता के सामने मेरा प्यार कुछ भी नहीं। महाराज, कोई भी स्त्री अपनी सौत को अपने घर नहीं लाएगी। कोई भी स्त्री अपने पति सुख में किसी अन्य स्त्री को भागीदार नहीं बनाएगी। किंतु दीदी ने स्वयं मुझे अपना भागीदार बनाया। उन्होंने स्वयं मेरा विवाह आपसे कराया। मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, मन से कृतज्ञ हूं उनकी। अयोध्या की नई महारानी का सगर के दिल में स्वागत है।
स्वागत है। पुत्री केशनी, गंगा मैया प्रणाम। तुमने सगर के दूसरे विवाह के लिए स्वयं पहल करके जो सृष्टि की भलाई चाही है, उसके लिए मैं बधाई देने आई हूँ। बधाई खुशी के लिए दी जाती है मैया। मैं तो अंदर ही अंदर टूट गई हूँ। आज तक तो मैंने मुस्कुराने का नाटक किया, परंतु अब नहीं कर सकती मैया, अब नहीं कर सकती। आप मुझे बधाई देने आई है कि मैंने सृष्टि के कल्याण के लिए ये विवाह होने दिया, किंतु मेरी भलाई मैया, मेरा कल्याण। पृथ्वीलोक के कल्याण में तुम्हारा कल्याण भी निहित है पुत्री। नहीं मैया नहीं, मेरा कल्याण होता तो मेरा पति दूसरा विवाह न करता। मेरा कल्याण होता तो मेरा पुत्र बावला न होता। तुम भावना के अधीन होकर बोल रही हो पुत्री। तुम्हारा पुत्र असमंजस बावला नहीं है, पूर्व जन्म का योगी है वो, जो अपना बचा हुआ कार्य पूरा करने के लिए फिर से जन्मा है। संसार के मोह माया से दूर रहने के लिए वो बावला बना हुआ है। सत्य तो यही है कि अयोध्या के कुल का उद्धार वही करेगा। उसके पुत्र, पौत्र, परपौत्र पृथ्वी लोक का उद्धार करेंगे। असमंजस के पुत्र परपौत्र मैया? हाँ, क्यों? असमंजस तो विवाह करना ही नहीं चाहता। वो चाहे न चाहे पुत्री, परंतु प्रभु यदि असमंजस का विवाह चाहते हैं तो उसका विवाह अवश्य होगा। इसलिए धीरज मत खोना पुत्री, ये सब प्रभु की लीला है।